सागर, जितना मैंने करवाया था कर लिया? हेलो सागर, सागर जितनी नेमिंग करवाई, आइसोमेरिज्म करवाई, हो गया कि नहीं किया? गुड मॉर्निंग हुनर। हुनर जितना मैंने काम दिया था आपने किया? हेलो, मैंने नेमिंग आइसोमेरिज्म काम करने के लिए दिया था, कर लिया? करा कि नहीं? आइसोमेरिज्म मैंने कि 2 लेक्चर्स दिए थे वो पढ़ लिए? हाँ या ना तो बोलो, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हुनर, सागर, आइसोमेरिज्म पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को कि नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है, मेरा नेटवर्क अनस्टेबल है, मैं थोड़ा सा सेट कर रहा हूं। हेलो हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? एम आई ऑडिबल और नॉट? हेलो okay, I'm not audible, Sagar, just wait. Now I am audible or not? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है ओके ओके। आइसोमेरिज्म में मैंने एक आइसोमेरिज्म छोड़ा था, दैट इज 5th वन, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था कि मैं खुद ऑनलाइन करवाऊंगी, लाइव करवाऊंगी। क्या है टॉटोमेरिज्म? लिख लो पहले इसके बारे में। इट इज अ special kind of functional isomerism in which a substance exists in two readily interconvertible form, and these forms are in dynamic equilibrium with each other. देखो टॉटोमेरिज्म क्या होता है बेसिकली, कहता है कि स्पेशल टाइप है फंक्शनल आइसोमेरिज्म।
टॉटोमेरिज्म क्या है? ये एक स्पेशल टाइप है फंक्शनल आइसोमेरिज्म की, जहां पर कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, कोई दो सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं, वो इंटर कन्वर्ट फॉर्म हो जाते हैं। इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म मतलब कि माइग्रेशन, कि यहाँ का उठकर वहां चले गया, वहां का उठकर यहाँ आ गया, इंटर कन्वर्टेबल हो गया एक डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर, उसे टॉटोमेरिज्म कहते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब कि जहां रिएक्शन रुकता नहीं है, जितना वो फॉरवर्ड होता है उतना ही वो बैकवर्ड भी होता है। यहाँ पे वो कहना चाहता है जो ये इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, द इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर are called tautomers, and the chemical reaction by which they interconvert is called tautomerism. It may be acid or base catalyzed. वो कहता है कि जो ये इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म होती है, स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम टॉटोमर्स कहते हैं, और इसी की रिएक्शन को हम जो इंटर कन्वर्ट हो जाती है टॉटोमेरिज्म कहते हैं। वो एसिड भी हो सकता है और बेस कैटलिस्ट भी हो सकता है। लेकिन टॉटोमेरिज्म में कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं कि टॉटोमेरिज्म तभी होगा वरना वो नहीं होगा। नेसेसरी एंड sufficient condition for a compound to show टॉटोमेरिज्म। क्या कंडीशंस है टॉटोमेरिज्म की? सबसे पहली कंडीशन प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। याद हो बताया था कोई भी फंक्शन ग्रुप लगाओ तो उसके साथ जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के साथ जो H लगे होंगे वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इट मींस अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। सेकंड, जो ये अल्फा हाइड्रोजन है इट मस्ट बी प्रेजेंट ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम। इन शॉर्ट वो कहना चाहता है कि जो ये वाला कार्बन होगा ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, तभी टॉटोमेरिज्म होगा वरना नहीं होगा। Tautomerism is also called desmotropism। desmotropism मतलब इसका क्या होता है? डेस्मोस मतलब बॉन्ड्स एंड ट्रोप्स मतलब टर्न, कि बॉन्ड्स का टर्न होना भी इसे हम कहते हैं। टॉटोमेरिज्म मतलब कि बॉन्ड्स का टर्न होना is also called tautomerism। आगे हम अगर टॉटोमेरिज्म की टाइप्स की बात करें तो टॉटोमेरिज्म टू इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं, ड्याथ सिस्टम्स एंड ट्रायड सिस्टम। सबसे पहले करते हैं ड्याथ सिस्टम। कहता है दिस टाइप ऑफ tautomerism involves 1 to 2
migration of a proton from one polyvalent atom to the other within the same molecule. कहता है ये टॉटोमेरिज्म क्या होता है, वन और टू की माइग्रेशन, कि वन और टू आपस में माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अदर. जैसे कि हम एग्जांपल ले लें HC=N हाइड्रोजन साइनाइड. तो कहता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम है, क्या बन जाएगा, वन और टू, ये N और ये C, दैट इज हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड. इसका तो यही बनेगा. कहता है हेयर हाइड्रोजन माइग्रेट्स फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन. जो यहाँ पे हाइड्रोजन था ये पहले कार्बन से था, अब हाइड्रोजन से माइग्रेट हो गया. So the alkyl derivatives of these tautomers are called cyanide 1 and isocyanide 2. मतलब कहना चाहता है अब हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड दे आर टॉटोमर्स. इनको हम क्या बोलते हैं, टॉटोमर्स. ये टॉटोमर्स बिहेव कर रहे हैं. लेकिन हाइड्रोजन है यहाँ पर. अगर हम अल्काइल साइनाइड या अल्काइल आइसोसाइनाइड्स को टॉटोमर्स बोले तो वो गलत होगा. ठीक है, तो दे आर बेसिकली अ सिंपली फंक्शनल आइसोमर्स कह सकते हैं इसको. तो टॉटोमरिज्म यहाँ पर क्या हो गया कि हाइड्रोजन कार्बन से माइग्रेट होकर हाइड्रोजन नाइट्रोजन बन गया. दिस इज कॉल्ड डायोड सिस्टम टॉटोमर्स. वन और टू का इंटरचेंज होता है, टॉटोमर बन गया. Okay. Second is triad system. इसमें क्या है, कहता है in this hydrogen migrates from one polyvalent atom to the third polyvalent atom within the same molecule. कहता है माइग्रेट कर रहा है वन पॉलीवैलेंट टू थर्ड पॉलीवैलेंट. ठीक है, वो वन और टू हो गया ट्रायड, ट्रायड क्या हो गया, वन से थर्ड का हो गया. तो इसमें एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इज जस्ट वन टाइप ऑफ ट्रायड सिस्टम. ये ट्रायड सिस्टम का एक टाइप है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. मतलब कि कीटोन से अल्कोहल बनाना, कीटो से इनॉल. देखो कैसे, एग्जांपल लेते हैं. पहला हमने लिया एल्डिहाइड, एसिटाइल. अब क्या होगा, ये क्या दिख रहा है, वो कीटो. इसलिए ये एल्डिहाइड है बट कीटो फॉर्म भी है ना ये. अब इस कीटो से अल्कोहल बनाना है तो क्या होगा, ये इसका जो ये H है ना, ये H रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर. मतलब कि CH2 डबल बॉन्ड C, ये H चला गया, सिंगल बॉन्ड बनके यहाँ पर H, और ये H रह गया. OH क्या हो गया, अल्कोहल. और ये क्या हो गया, कीटो. इसे कहते हैं कीटो से इनॉल बनाना, कीटो इनॉल. इनॉल क्यों कहा हमने, क्योंकि यहाँ पे इन भी है और ऑल भी है, इनॉल. कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या होता है, कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन.
देखो दिस इज योर कीटो। मैंने कहा था टॉटोमेरिज्म तब होगी जब फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? क्योंकि इस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स चाहिए, 2 3 4, 4 एटम्स चाहिए, चारों एटम्स हैं। इसका ये हाइड्रोजन क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन। तो हमने अल्फा हाइड्रोजन को हटाना है और ये कीटो से इनोल फॉर्म बन जाएगी। तो अब मैंने इसका ये H हटाया, ये बॉन्ड क्या किया, ब्रेक किया और यहां ले गई, तो ये बच गया H2C। ब्रेक किया तो मैंने OH कर दिया और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड R। तो ये कीटो था और ये क्या बन गया, इन प्लस ओल, दैट इज इनोल, इनोल। तो इसे कहते हैं टॉटोमराइज करना। टॉटोमराइज हो गया, वो कीटो से इनोल बन गया, टॉटोमराइजेशन। ओके, तो लेट्स सी, एक क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ द इनोल ऑफ H2C। कहता है इसका इनोल फॉर्म ड्रॉ करो। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन जो है क्या वो sp3 है? यहाँ पे है sp3 वो? यस और नो? sp का मतलब क्या है, हमें बॉन्ड्स नहीं काउंट करने, वी हैव टू काउंट एटम्स। क्या इस कार्बन के चारों ओर एटम्स हैं? लेट्स सी, ये हाइड्रोजन है इसका, ये कार्बन है, 1 2 3, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे टॉटोमराइजेशन होगी ही नहीं, देयर इज नो टॉटोमराइजेशन। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसका इनोल फॉर्म बनाना है आपने। सबसे पहले इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन करोगे? ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो चेक करते हैं sp3 कौन कौन है। ये sp3 है, 1 2 3 4 बॉन्ड, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी है sp3, तो इट मींस कि इससे भी हम टॉटोमराइज कर सकते हैं, इससे भी हम टॉटोमराइज कर सकते हैं। चलो इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। अगर मैं टॉटोमराइज A से लेकर करती हूँ तो क्या होगा, CH3 था ना, तो क्या बन जाएगा, ये CH2, एक हाइड्रोजन हटेगा और यहां लग जाएगा। कीटो से बनाना क्या है, इनोल बनाना है। डबल बॉन्ड आया, ये बन गया इनोल और बाकी ऐसे ही रहा, तो बन गया कीटो से इनोल फॉर्म। लेट्स टेक B। B ये है, मतलब ये तो ऐसे ही रहेगा। अब डबल बॉन्ड आ गया और C के साथ क्या रहा, H। अब इसका एक H का बनाएगा इनोल, दिस इज टॉटोमराइजेशन। तो टॉटोमराइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कीटो इनोल फॉर्म। बट इसके अलावा और भी है, नाइट्रो, एस नाइट्रो, नाइट्रो ऑक्सीमिनो, इमाइन, इनामाइन, अमाइडो, इमिडोल। ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, बट सारे सब में यही है कि कैसे हमने टॉटोमराइज करना है। अल्फा कार्बन देखकर उसका H हटाकर यहाँ पे लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, टॉटोमराइज हो जाएगा। दिस इज टॉटोमरिज्म। और यहाँ पर आपकी आइसोमेरिज्म जो है वो खत्म होती है। आइसोमेरिज्म के बाद हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। चैप्टर की फर्स्ट डे में ही ऑर्गेनिक के बताया था मैंने, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, कमी होगी तो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और वो अट्रैक्ट होंगे दूसरों की तरफ ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स खींच सके और अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर सके। इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं
इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। पॉजिटिव में एग्जांपल H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, ये सारे क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूट्रल कौन से होंगे, R के आगे डॉट, ये क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल। SO3, AlCl3 कोई चार्ज नहीं होता है इनके ऊपर, तो दे आर कॉल्ड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। Both positive and neutral electrophiles both are always act as Lewis acids. Obviously क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नोट सेंड कर दूंगी, नोट्स में पढ़ लेना, ये तो इजी है। अगला आता है न्यूक्लियोफाइल्स। दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रॉन रिच है। किसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब किसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर तो होता ही होता है कि वो डोनेट कर सके। तो न्यूक्लियोफाइल्स दो तरीके के होते हैं, नेगेटिव और न्यूट्रल। जैसे H पॉजिटिव बनता है वैसे ही H नेगेटिव बनता है, Cl नेगेटिव होता है, Br नेगेटिव होता है, एंड सो एंड दे बोथ ऑलवेज एक्ट एज Lewis bases। तो मुझे तो बेसिकली आइसोमेरिज्म कंप्लीट करना था, सो मैंने कर दिया आपका आइसोमेरिज्म कंप्लीट, और हमने इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स को दोबारा पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे फिजन ऑफ बॉन्ड्स। फिजन मतलब कि कैसे बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, छोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद क्या होता है उन बॉन्ड्स का। ठीक है, अब चैप्टर यहाँ पे प्रॉपर्ली और अच्छे से स्टार्ट हो गया है। अब एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल से करते हैं।